बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सीखना था कि हमने फाइवर के ऊपर गिग कैसे बनानी है। अब फाइवर की गिग के ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने आई होप कि अपना फाइवर अकाउंट बना लिया होगा। नहीं बनाया तो फिर हमारी पहली वीडियो देख के पहले फाइवर का अकाउंट क्रिएट कर लें। उसके बाद फिर हम जो है वो आगे चलते हैं। अ, ये मेरा फाइवर अकाउंट है और इसमें अगर आप देखें तो इस वक्त मैं बायर मोड में हूँ। तो मुझे स्विच टू सेलिंग करना है अगर मैं ऑलरेडी सेलर अकाउंट बना चुका हूँ। अगर नहीं बना चुका तो फिर मुझे पहले सेलर अकाउंट क्रिएट करना है और उसके लिए ये जो पिक्चर है इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर बिकम सेलर का एक ऑप्शन आ रहा होगा, जैसे स्विच टू बायर आ रहा है। तो आपने उसके जरिए ये करना है। अच्छा, उसके बाद अब गिग क्रिएट करनी है तो गिग के लिए तीन टूल आपने ओपन करके रखने हैं अपने पास। तो तीन टूल कौन कौन से हैं? एक तो फाइवर है, दूसरा जो है वो कैनवा है और तीसरा आपके पास जिमिनी। ये तीन टूल आपने ओपन कर लेने हैं। तीन टूल क्यों ओपन करने हैं मैं उसका भी आपको रीज़न बता देता हूँ। फाइवर पे आप गिग बनाने जा रहे हैं, कैनवा के ऊपर आपने थंबनेल्स और वो सारी चीज़ें बनानी हैं, और जिमिनी से आपने राइटिंग करवानी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने कीवर्ड सर्च करने हैं, तो कीवर्ड आई होप कि आप लोगों ने सर्च कर लिए होंगे। उन्हीं कीवर्ड्स को हम यूज़ करेंगे। मैं जो यहाँ पे गिग बनाने जा रहा हूँ वो वर्कशीट की बनाऊंगा। अब वर्कशीट की गिग बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसी से पूछूंगा, जिमिनी से। और इसमें मैं एक नई चैट ओपन करूंगा। राइट फाइवर गिग टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर द, अब क्या करने जा रहे हैं हम, किड्स वर्कशीट क्रिएशन। अब इसको आप जो है वो एग्जीक्यूट कर दें। और डू यू नीड एंगेजिंग एजुकेशनल ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें उसने फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन में लिखी हैं। अच्छा, अब फाइवर गिग का टाइटल ऐसे नहीं होता है एंगेजिंग यंग माइंड्स क्रिएटिंग फंड वगैरह, इस तरह से नहीं होता। इसका क्या होता है, आई विल क्रिएट, आई विल डेवलप, आई विल डू समथिंग। तो पहले आपने माई बिजनेस से जाके गिग्स पे जाना है और यहाँ पर क्रिएट न्यू गिग पे आपने क्लिक कर लेना है। अब आई विल, अगर आपको यहाँ पे आइडिया नहीं हो रहा, ये बड़े ध्यान से करना है। जब एक दफ़ा आपने गिग का टाइटल लिख दिया तो दोबारा अगर आप उसको चेंज करने जाएंगे तो आपका जो यूआरएल बन जाएगा वो वही रहेगा। इसलिए इसको बड़े ध्यान से करना है आपने। तो मैं यहाँ पे साथ में ओपन कर लेता हूँ फाइवर। और फाइवर के अंदर मैं fiverr.com, और इस पे मैं जाके बायर मोड पे चला जाऊँगा। और बायर मोड पे जाके मैं वर्कशीट के लोगों ने क्या लिखा हुआ है ये देखूंगा। वर्कशीट किस किस तरह के टाइटल हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे वर्कशीट में भी हम एक काम करते हैं, किड्स वर्कशीट लिख देते हैं, क्योंकि वर्कशीट एक्सेल में बनती है, गूगल शीट में बनती है, वो सेपरेट चीज़ होती है। इसमें लिखा जी, आई विल कन्वर्ट एंड क्रिएट फिलेबल पीडीएफ वर्कबुक फॉर्म किड्स वर्कशीट। आई विल डिजाइन 3000 यूनिक एक्टिविटी कलरिंग वर्कशीट्स पेजेस फॉर किड्स एक्स्ट्रा। ठीक है, इसी तरह से आई विल डू कस्टम किड्स एक्टिविटी बुक वर्कशीट कलरिंग बुक एंड केडीबी। अब ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। आई विल क्रिएट कस्टम वर्कशीट्स, कस्टम किड्स वर्कशीट किड एक्टिविटी बुक इंटीरियर कवर डिज़ाइन। ठीक है, तो इस तरह से आपने मिसाल के तौर पे ये वाला आपको लगा कि ये बड़ा अट्रैक्टिव है, आपने इसको कॉपी करके एज इट पेस्ट नहीं करना। मैंने आपको एक टूल बताया था क्विल बोर्ड, आपने क्विल बोर्ड पे जाना है। क्विल बोर्ड, और इस पे जाके से रिफ्रेश कर लेना है। और ये हमने इसको लॉगिन भी कर लिया। ऐड टू क्रोम, इसकी एक्सटेंशन ज़रूर आपने ऐड कर लेनी है। एक्सटेंशन ऐड करने से ये होगा कि आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब ये हमारे पास क्विल बोर्ड की एक्सटेंशन जो है ये हो गई है। बाकी चीज़ें हम सारी क्लोज कर देते हैं और वो सिर्फ इसके ऊपर आ जाते हैं।
वही जो टाइटल हमने दूसरे बंदे का कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करके देखेंगे। और हमने पैराफ्रेज करना है तो हम फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं और एक्सप्लोर फीचर्स, स्किप एवरीथिंग कर दें और एग्री करें इसके साथ। फर्स्ट ऑप्शन आपने लेके चलना है और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। याद रखिएगा बहुत लंबा टाइटल देने की ज़रूरत नहीं है, टाइटल को शॉर्ट रखें। अब आई विल मेक पर्सनलाइज्ड, अब ये जो मेक पर्सनलाइज्ड है ना, यहाँ से आप एंड तक कॉपी कर लें। ये रिफ्रेश होके आपके पास आ गया है और इसको जाके आपने इधर पेस्ट कर देना है। कॉपी और पेस्ट। I will make personalized kid worksheets and design the inner cover for kids activity। उसके बाद आपने इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग में आता है। और ग्राफिक डिजाइनिंग में अगर आगे आप देखें ये बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनिंग आ रहे हैं। अब इनमें से आपने चूज करना है कि आप क्या करने जा रहे हैं। हमारे पास ब्रोशर डिज़ाइन है, बुक डिज़ाइन है। हम बुक डिज़ाइन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आगे हमने सर्विस की टाइप सेलेक्ट करनी है। सर्विस की टाइप है जी बुक कवर डिज़ाइन, और इसमें हम इलस्ट्रेशन भी करेंगे और टाइपोग्राफिक भी है, इलस्ट्रेशन है और फोटोग्राफिक है। तो हम फिलहाल इसको इलस्ट्रेशन कर लेते हैं डिज़ाइन में। और जेनेरिक में हम क्या क्या करने जा रहे हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप 5 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। चिल्ड्रन बुक्स है, कॉमिक्स है और फैंटेसी कर लें आप। इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं उनमें से हम ले लेते हैं। हमारे पास आ जाता है जी लिटरेचर आ जाता है, एकेडमिक आ जाता है। ये हमने 5 ऑप्शन इसके सिलेक्ट कर लिए। ये पहले मैंने डिज़ाइन स्टाइल किया था। फिर आप फाइल फॉर्मेट है, फाइल फॉर्मेट में आप जेपीजी भी दे सकते हैं, पीएनजी भी दे सकते हैं, पीडीएफ भी दे सकते हैं, पीएसडी भी दे सकते हैं। ये सारे के सारे फाइल फॉर्मेट आप दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कीवर्ड्स। 5 टैग आपने ऐड करने हैं। अब टैग बड़े ध्यान से ऐड कीजिएगा। आप क्या करने जा रहे हैं, आप इसके अंदर वर्कशीट ऐड करने जा रहे हैं, किड्स वर्कशीट ऐड करने जा रहे हैं, आप बुक कवर ऐड करने जा रहे हैं। और यही आपके है, जैसे यहाँ पर देखें किड्स एक्टिविटी बुक है, किड्स कलरिंग बुक है, अमेजोन केडीबी है, एक्टिविटी बुक है और किड्स वर्कशीट है। तो इस तरह से आप किसी के भी कॉपी भी कर सकते हैं और खुद से भी लिख सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप जो बेस्ट सेलर ऑलरेडी अवेलेबल हैं यहाँ पे, जिन्होंने ये कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, आप उनके कीवर्ड्स को यूज़ कर लें। हम यहाँ से इनके जो कीवर्ड्स हैं कॉपी, कॉपी नहीं होगा इससे, चले हम इसको इस तरह से कॉपी कर देते हैं। ये एक हो गया, उसको हमने एंटर कर दिया। फिर दूसरा जो है वो किड्स कलरिंग बुक है, और मैं किड्स कलरिंग बुक इसमें ऐड कर लेता हूँ। मुझे ये चीज़ें ज़्यादा कॉपी इसलिए करना पड़ती हैं क्योंकि मैं इस फील्ड के अंदर मैंने फ्रीलांसिंग नहीं की हुई। तो मुझे जब फ्रीलांसिंग नहीं की हुई तो मुझे फिर आइडिया लेना है जो उस फील्ड के फ्रीलांसर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। मुझे उन उन जैसा काम लेके या उन जैसी चीज़ें लेके वहाँ पे जाना है। उसके बाद आ जाता है जी एक्टिविटी बुक, किड्स वर्कशीट और फिर आता है एक्टिविटी बुक। अब यहाँ तक आपने कर लिया। उसके बाद आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। अब आ जाती है प्राइसिंग। प्राइसिंग के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो आप एक सिंगल प्राइस दे दें, कोई सी एक सिंगल प्राइस दे दें, या आप इसमें पैकेज, ऑफर पैकेज क्रिएट कर दें। ऑफर पैकेज क्या होता है, अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो मेरे पास 3 पैकेजेस आ जाएंगे, बेसिक है, स्टैंडर्ड है और प्रीमियम है। अब इन तीनों के रेट मैं डिफरेंट डिफरेंट रखूंगा। रेट डिफरेंट डिफरेंट क्यों रखूंगा, अब यहाँ पे मैं आपको इसी बंदे का दिखा देता हूँ काम।
इन्होंने इसने बेसिक वर्कशीट लिखा है, स्टैंडर्ड वर्कशीट लिखा है और प्रीमियम लिखा है। बेसिक कहाँ से स्टार्ट कर रहा है ये $25 से, स्टैंडर्ड कहाँ से कर रहा है $80 से, और प्रीमियम कहाँ से कर रहा है $130 से। बेसिक में क्या है, 5 पेजेस बनाएगा इन PDF एंड AI फाइल, फुल कलर पेज। अब AI फाइल आपने नहीं कमिट करनी, ये है बेसिकली एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल। तो आपने AI फाइल कमिट नहीं करनी, आपने कमिट करना है PDF, JPG, PNG। सो हम इसका बेसिक वर्कशीट्स को एज इट इज़ अपने गिग का पार्ट बना देंगे। यहाँ पे हमारे पहले पैकेज का नाम है जी बेसिक वर्कशीट्स, और इस पैकेज के अंदर हमारे पास क्या है, इस पैकेज के अंदर हमारे पास 5 पेजेस की हम बात करेंगे। $5 का एक पेज बना के दे रहे हैं, और ये 5 पेजेस हम AI निकाल देंगे एंड JPG फाइल, फुल कलर पेज एंड कलरफुल बॉर्डर, हाई रेजोल्यूशन, कमर्शियल यूज। ये हमारा पहला पैकेज आ गया, और इसका रेट अब उसने $25 रखा है। आप उससे कम कर सकते हैं या उतना रख सकते हैं। 2 दिन की डिलीवरी इसमें डाल दें, और नंबर ऑफ रिविजन्स आप 2 कर दें, 3 कर दें, और उसके बाद हमने बाकी सारी चीज़ें छोड़ के नीचे डॉलर्स पे चले जाना है और इसको $25 कर देना है। अब इनमें से आप क्या क्या कर सकते हैं, बैक एंड स्पिन डिज़ाइन है, जैकेट कवर है, सोर्स फाइल है, सोशल मीडिया किट है, 3D मॉकअप है, एनिमेटेड कवर है। अगर ये चीज़ें आप दे रहे हैं साथ तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम ऐसा कुछ भी नहीं करके दे रहे। और इस बंदे ने भी देखें कुछ नहीं करके दिया, 5 डेज की डिलीवरी इसने दी है। 15 पेजेस बना के देने के इसने 15 पेजेस बना के देने का इसने JPG क्या चार्ज कर रहे हैं जी, वो हम देख लेते हैं। ये स्टैंडर्ड वर्कशीट्स हैं, $80 कर रहे हैं। हम इसका करीब करीब ही कोई रेट इसका रख देते हैं, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रखेंगे। डिलीवरी टाइम हमने इसका 3 डेज कर दिया, और नंबर ऑफ रिवीजन हम इसकी 4 कर देते हैं, और इसका रेट हम कर देते हैं $75। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रीमियम। प्रीमियम में 25 पेजेस हैं, और 25 पेजेस के ऊपर जाके हम क्या कर सकते हैं, 130 में हम इसका 120 रेट रख देंगे। AI आपने हटाना है, आप अडोब इलस्ट्रेटर पे काम नहीं कर रहे, इसलिए आपने इसको JPG से चेंज कर देना है। किसी भी जगह पे AI ना दीजिएगा। आपके पास AI पे आपने काम नहीं किया हुआ, यानी कि आपने एडोब इलस्ट्रेटर पे काम नहीं किया हुआ, आप कैनवा पे काम करने जा रहे हैं। और इसका रेट 130 है, और ये प्रीमियम वर्कशीट्स हैं। और इसमें भी डिलीवरी टाइम जो है ये आप 5 डेज का कर दें। नंबर ऑफ रिविजन इसके ऊपर आपने लेट्स से 7 कर दी, और इसको आपने $120 के अंदर ये बना के दे रहे हैं। उसके बाद आप लाइसेंस इमेजेस अगर आप दे रहे हैं तो आप लाइसेंस इमेजेस की बात कर सकते हैं। पर लाइसेंस इमेज आप $1 डाल दें। आप यहाँ पे जितने भी इमेजेस हैं, आप जितनी वर्कशीट्स हैं उनके लिए आप अगर लाइसेंस इमेजेस चाहिए तो आप $5 कर सकते हैं, और यहाँ पे आपने $20 करने हैं। जितनी शीट्स हैं एक शीट के ऊपर, अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे 5 शीट्स हैं तो हम यहाँ पे $4 करते हैं। यहाँ पे 15 शीट्स हैं तो हम $14 करते हैं, और यहाँ पर जो है वो $20 कर देते हैं। तो ये एडिशनल होगा अगर वो हमारे से लाइसेंस्ड इमेजेस लेगा तो। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी है, आपको सेम डे में चाहिए, 1 डे डिलीवरी के ऊपर चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा $10 पे करने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड के अंदर अगर आप 1 डे में डिलीवरी लेना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा $25 पे करने होंगे, और अगर आप 1 डे प्रीमियम की डिलीवरी लेते हैं तो आपको $100 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। यानी कि जितनी जल्दी आपको काम चाहिए उतना आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दें। यहाँ पे source file। अब ये कह रहा है कि ये रेट कम है, वो कह रहा है कि द टोटल प्राइस मस्ट बी इन मल्टीप्लाइज ऑफ 5। प्लीज एडजस्ट दिस प्राइस अप टू 26 और डाउन टू 21। वो कह रहा है या तो इसको $26 कर दो और या इसको डाउन कर लो। तो मैंने इसको 26 कर दिया, और यहाँ पे भी ये 76 का कह रहा है, हम इसको 76 कर देते हैं।
क्योंकि जो नीचे डिटेल आ रही थी वो ज़रा। अच्छा, अब आना है हमने असल चीज़ के ऊपर। जो आप लोगों को मैंने कीवर्ड्स करवाए थे, वो कीवर्ड्स आपने यूज़ करने हैं। अब ये सारा जो कुछ उसने लिख के दिया ना, ये उठाएं यहाँ से, और इसको आपने वर्ड में लेके आ जाना है। पहले इसको रिफ्रेश करना है और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेके आ जाना है। वर्ड में जाके वर्कशीट्स के बारे में आपने देखना है, कीवर्ड्स कितने यूज किए गए हैं या नहीं किए गए। वो जो कीवर्ड्स आपके पास थे वो अब आपने इसमें ऐड करने हैं। वर्कशीट्स की किड्स एंटरटेन एंड लर्निंग, ये हमारे पास हाई क्वालिटी वर्कशीट्स, ये भी एक कीवर्ड है। और एज अप्रोप्रिएट वर्कशीट्स है, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, ये इसके अंदर भी कोई सोशल स्टडीज़, ये एक है हमारे पास कीवर्ड है। इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग होगी। उसके बाद हमारे पास और कौन कौन से आई कैचिंग डिज़ाइंस हैं, ये हमारे पास एक जो है वो कीवर्ड है। और ये लर्निंग फन फॉर किड्स, ये कीवर्ड है। ये सारे कीवर्ड्स हैं हमारे पास। ये हमने रिफ्रेश करने के बाद अपनी गिग के अंदर यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर देना है। याद रखिएगा 1200 वर्ड्स का आपके पास ऑप्शन मौजूद है, और 1200 से ऊपर आपको ये नहीं लेके जाएगा। अगर आप उसमें कुछ एडिशनल लेके आ रहे हैं तो वो आपको हटाना पड़ेगा। उसके बाद जो चीज़ आप हाईलाइट करके दिखाना चाह रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये पहली रो को हाईलाइट करना है, तो मेरे पास यहाँ पर हाईलाइटर है, तो मैं इसके ऊपर हाईलाइटर लगा दूंगा तो ये इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह से मुझे जो हाईलाइट करनी है चीज़, वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है जी। उसके बाद आपने ये भी कर लिया, फिर FAQs ऐड करने हैं। FAQs अगर आपको ज़्यादा मिल जाए तो क्या ही बात है, तो आप इसको ये लिख दें, राइट FAQs फॉर गिग। अब FAQs का मतलब क्या होता है कि वो सवाल जो उसके ज़हन में है उनके जवाब उसको पहले से मिल जाए, आपके पास आने से पहले पहले। तो आप 3 से 4 या 5 FAQs जो है वो लाजमी इसमें ऐड कर दें। अब ये जैसे पहला है, व्हाट एज ग्रुप यू क्रिएट वर्कशीट फॉर, तो किस एज ग्रुप के लिए आप वर्कशीट क्रिएट करते हो। हमने ये कॉपी किया और इसके ऊपर हमने एक FAQ ऐड करना है। क्वेश्चन ये आ जाएगा, क्वेश्चन भी हम लिखेंगे और आंसर भी हम ही देंगे, लेकिन आंसर देने से पहले इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। जैसे इसने ऑल एजेस लिखा हुआ है तो ये ठीक है, लेकिन अगर इस ऑल एजेस की बजाय कुछ स्पेसिफिक एज ग्रुप होता तो इसका मतलब ये है कि हम पहले से खुद के ऊपर फिल्टर लगा रहे हैं। उसके बाद है, व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक यू कवर, किस टॉपिक के ऊपर आप ज़्यादातर काम करते हो या किस टॉपिक के ऊपर आप ये वर्किंग करते हो। तो ये भी क्वेश्चन हम ले लेते हैं। और उसके बाद यहाँ से ये हमारा सारा आंसर बनता है। एज इट इज़ आपने आंसर वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया। और ETC को हम ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ETC हमें अलाउ नहीं कर रहा, या हम इसके दरमियान में ये वाली स्पेस ख़त्म करके ETC लिख सकते हैं लास्ट। ये भी ऐड हो गया। 2 क्वेश्चन हमारे पास ऐड हो गए हैं। इसके अलावा देखते हैं कोई और क्वेश्चन हमारे पास इसने लिखा है हमारे लिए। कैन यू क्रिएट कस्टम वर्कशीट्स, ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। तो आप क्या कस्टम वर्कशीट्स बना सकते हैं? जी बिल्कुल हम बना सकते हैं, बल्कि हम तो बनाएंगे कस्टम वर्कशीट्स। हमने यहाँ पे ऐड किया इसका क्वेश्चन, और अगेन एब्सोल्युटली से लेके एंड तक इसका जो है आंसर वो भी हम इसमें कॉपी कर देंगे। तो हमारे 3 जो हैं वो FAQs इसमें आ गए हैं। व्हाट फॉर्मेट विल द वर्कशीट बी डिलीवर इन, किस फॉर्मेट में आप ये वर्कशीट को डिलीवर करने जा रहे हो। उसके लिए हम, अब ये क्वेश्चन भी बड़े ध्यान से आपने करना है, क्योंकि मैंने जैसे पहले आपको बताया कि आप कैनवा पे काम कर रहे हैं, तो आपने वो फॉर्मेट नहीं कमिट करना जो आप डिलीवर नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने द वर्कशीट विल बी डिलीवर्ड इन हाई रेजोल्यूशन PDF फॉर्मेट, और PDF के साथ ही आप जो है वो इसको डालें जी, PDF और JPG दोनों फॉर्मेट आप दे रहे हैं। लेकिन ये जो फाइल ये है ना, ये आप हटा दें इससे। ये सारा, उसके बाद वापस आ जाएं यहाँ पे, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रिएट वर्कशीट, कितना टाइम लगेगा। तो हम इसको कॉपी
कॉपी करते हैं और वापस इसमें आके एक नया FAQ शुरू के अंदर जो है ना वो चूंकि हम नए फ्रीलांसर्स होते हैं तो हमारी कोशिश होती है जैसे ही ऑर्डर आए हम पूरी तौर पे उसको डिलीवर करते हैं और हम शुरू में ऐसी कमिटमेंट भी करते हैं कि मैं आपको विद इन 1 आवर 2 आवर्स जो है ये बना के दे रहा हूँ। लेकिन चूंकि रियलिटी के साथ इसका ताल्लुक नहीं है और भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं हमारी ज़िंदगी में देखना होता है, तो हम उतना ही टाइम बताएंगे जितना टाइम एक्चुअल में हम जितने टाइम में उसको जाके डिलीवर कर सकते हैं। सो अगर वो आपसे पूछता है आपने घंटे कमिट नहीं करने, आपने दिन कमिट करने, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जिस तरह से। अब ये जनाब हमारे सारे FAQs आ गए हैं, इसको सेव एंड कंटिन्यू करें और नेक्स्ट पेज पे जाके हम देखते हैं कि हमने क्या ऐड करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस हैं क्लाइंट के लिए, तो क्लाइंट के लिए जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लाइंट से हमें क्या चाहिए बेसिकली। फॉर एग्जांपल प्लीज अटैच रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। मतलब ये है कि अगर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप इसके साथ अटैच कर दें ताकि, और इसको आपने अनचेक करना है, रिक्वायर्ड नहीं रखना। ऐसा ना हो कि क्लाइंट मजबूर हो जाए कि जब तक फाइल अटैच नहीं करेगा वो आगे मूव नहीं कर सकता। और एक ही क्वेश्चन बहुत है यहाँ पे। अब आ जाता है जी बड़ा मज़ेदार सीन, और अब हमने कैनवा के ऊपर जाके पहले थंबनेल क्रिएट करना है और उसके बाद आपकी जो वर्कशीट्स आपने बनाई हुई हैं वो अटैच करनी है। मेरे पास इस वक्त वर्कशीट्स नहीं है तो आपने खुद से बना के अटैच करनी है, या मैं आपकी जस्ट उसके लिए सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ पे बना के दे भी देता हूँ। मुझे यहाँ पे थंबनेल चाहिए, लेकिन थंबनेल में जो फाइवर थंबनेल है उसकी डायमेंशंस क्या है मुझे पहले वो जानना है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, गूगल ही हमें अच्छा बता सकता है याहू की बजाय, तो हम गूगल पे चलते हैं और गूगल से पूछते हैं व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ फाइबर गिग इमेज। 1280 × 769 ये उसने डायमेंशन दिए हमें इन पिक्सल्स। अच्छा जी, अब हम वापस चलते हैं और यहाँ से हम एक थंबनेल सर्च करते हैं और देखते हैं कि इस थंबनेल की डायमेंशंस क्या हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखना है कि अगर आप लगा सकते हैं तो अपनी पिक्चर लगा दें, अगर नहीं लगा सकते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका जो लिखा हुआ टेक्स्ट है ये बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। शुरू के दिनों में जो जिस तरह के थंबनेल्स आप लोगों ने सेंड किए थे वैसा थंबनेल बिल्कुल भी ना हो जिसको देखते ही क्लाइंट खुद कहे कि यस ये काम है जो मुझे करवाना है, ये काम है जो मेरे लिए बेस्ट है। तो उसके लिए आइडिया आप यहाँ से भी ले सकते हैं, किसी का थंबनेल कॉपी नहीं करना, गूगल से यूज़ नहीं करना, कॉपीराइट आ जाएगा आपका, ये मेरी बात याद रखिएगा। कुछ लोग ये गलती करते हैं, थंबनेल वगैरह गूगल से कॉपी करके यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको कॉपीराइट आ जाएगा और आपकी गिग हटा दी जाएगी। तो आपने यहाँ पे लिखना है बेस्ट थंबनेल फॉर फाइवर गिग ऑन किड्स वर्कशीट। अब इसके बाद आपने इमेजेस पे क्लिक करना है और ये आपके पास काफ़ी सारे आ रहे हैं। अब मुझे इन सब में सारी अच्छी हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छी ये मैथमेटिक्स वर्कशीट्स वाली लगी है। बहुत सारे लोगों ने बनाई है लेकिन ये मुझे सबसे अच्छी लगी और ये सबसे सिंपल भी है। तो मैं वापस फाइवर पे जाऊंगा और यहाँ पे जाके मैं एक अदद ब्लैंक थंबनेल क्रिएट करूँगा जो कि टेम्पलेट्स, और यहाँ से जाके क्रिएट और डिज़ाइन हम कर लेते हैं। और इस डिज़ाइन का हमने साइज़ जो रखना था वाइट बोर्ड, डॉक्यूमेंट, लोगो, रिज्यूमे, पोस्टर, फ्लायर, प्रेजेंटेशन, कस्टम साइज़। अब कस्टम साइज़ में अभी हमने देखा था कि उसका साइज़ क्या होना चाहिए, यहाँ पे था 1280 × 769, यही साइज़ आपने सेलेक्ट करना है 1280 × 769 पिक्सल्स है और इसको आप कर दें क्रिएट। अब
अब आपने पेक्सल से कोई अच्छी सी अट्रैक्टिव पिक्चर ले लेनी है या आप अपनी पिक्चर यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक राइटिंग पैड, उसकी मैं एक पिक्चर लूंगा, उसका बैकग्राउंड रिमूव करके वो यूज करूंगा। राइटिंग पैड और उसका इमेज ले लेते हैं। तब तक हमारा कैनवा भी ओपन हो जाएगा। अब ये राइटिंग पैड आ गए हैं, काफ़ी सारे आ रहे हैं। हमने वो लेना है जिसके ऊपर जाके हमें टिक मार्क्स मिल जाएं, या जिसको हम एज अ वर्कशीट कंसिडर कर सकते हैं, जैसे ये है। सो इसको कर लें जी डाउनलोड, सेव इमेज एज, और ये हमारे पास आ गया डाउनलोड में। अब इसका बैकग्राउंड वाइट है, ये मैंने रिमूव करना है। जब भी आप बैकग्राउंड रिमूव करते हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सो हम करेंगे जी रिमूव कीजिए। अच्छा, ये चीज़ ना अवेलेबल भी है, उसमें कैनवा में भी अवेलेबल है। अगर आप डाउनलोड नहीं भी करना चाहते तो एलिमेंट्स से जाके आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर एलिमेंट्स में जाऊँ और इसमें मैं लिखूँ नोट पैड, और नोट पैड्स की मैं फ़ोटोज़ में चला जाऊँ तो मेरे पास ये देखें, ये सारे नोट पैड्स आ गए हैं। तो अगर मैं वहाँ से डाउनलोड ना भी करना चाहूँ तो यहीं से मैं यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए फ्री वाले, तो फ्री वाले कहाँ पे हैं देख लेते हैं अभी। ये फ्री है, ये हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे चूँकि विदाउट बैकग्राउंड चाहिए। नोटबुक पेपर, नोटबुक, इस केस में आपको ज़्यादातर देखें प्रो ही नज़र आ रहे हैं। इसको हम उठा के यहाँ पे ले आते हैं और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और इसके ऊपर चेक बॉक्सेस लगाते हैं। तो चेक बॉक्स, और चेक बॉक्स में हम कोई इस तरह का चेक बॉक्स ले लेते हैं जो कि आई थिंक ये वाला बेहतर रहेगा। इसको उठा के यहाँ पे ले आए, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कैनवास साइज़ बड़ा कर लें ताकि आपको इजीली सारा कुछ जो है वो डिस्प्ले हो सके। अब आपने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है, और टेक्स्ट में आपने लिखना है कि आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं करना, लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है इसको आपने। उसके लिए हमने एक एग्जांपल भी ओपन की थी, अगर मैंने उसको क्लोज नहीं कर दिया तो हम दोबारा से देख लेते हैं उस एग्जांपल को। जैसे ये मैथमेटिक्स वर्कशीट्स लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्कशीट्स फॉर किड्स, या किड्स कस्टम वर्कशीट्स। तो इसको मैं करता हूँ किड्स कस्टम वर्कशीट्स, और इसको आप कॉपी करें, सॉरी, इसको आप ड्रैग करके टॉप पे ले आएं यहाँ पे। साइज इसका हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। कलर में जाएं, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। कलर में हमारे पास ऑप्शन है, इससे कैसे हम कलर लेते हैं। अच्छा अच्छा, अब कलर जो है ना बड़ा अट्रैक्टिव सा होना चाहिए। आप इसमें बैकग्राउंड कलर देना चाहें बैकग्राउंड दे दें,
बैकग्राउंड नहीं देना तो फोरग्राउंड कलर इसका बड़ा अट्रैक्टिव सा कर लें। सो हमारे पास प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव कलर जो है वो तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल के मुताबिक ये वाला बनता है, लेकिन आप लोग देख लीजिए आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद इसके ऊपर कुछ कुछ मज़ीद चीज़ें करते हैं हम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ेक्ट्स, और इफ़ेक्ट्स में जाके अब कस्टम वर्कशीट्स किस किस तरह की हैं, ये अब आपने उसको जो है वो बताना है। अब आप क्या कर रहे हैं जी, एज अप्रोप्रिएट वर्कशीट्स बना के दे रहे हैं, तो अब आपने यहाँ पर एक और ऐड करना है, और इसका नाम, इसका जो साइज़ है ये आपने छोटा कर देना टेक्स्ट का। सो हम यहाँ से इसका साइज़ छोटा करते हैं और इसको बनाते हैं इसके बुलेट्स। इसको रखें इस जगह पे और इसका साइज़ कर दें लेट्स से 35। ये भी ज़्यादा है, आई थिंक ठीक है, और इसको लगा दें बुलेट्स। एज अप्रोप्रिएट वर्कशीट हमने एक लिखा था, दूसरा हमने लिखा था कहाँ गया जी, एलिमेंट्री चिल्ड्रन स्कूल, स्कूल चिल्ड्रन वर्कशीट फॉर टॉडलर्स। ये आ जाएगा हमारे पास। अब चूंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं ना, किड्स की, तो हमने स्पेसिफिक कीवर्ड्स को थंबनेल के अंदर भी शो कराना है, जिसको देखते ही कोई भी बंदा आपको हायर कर लेगा। और ये हो जाएगा लेफ्ट अलाइन। इसके बाद अगर मज़ीद कीवर्ड्स चाहिए तो आप यहाँ पे इसके टैग्स या कीवर्ड्स जो है वो जनरेट भी कर सकते हैं। आई कैचिंग डिज़ाइंस, अब इसमें एक चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखिएगा, जो फर्स्ट वर्ड होगा किस, जैसे ये एज है तो एज का ए, वर्कशीट है नेक्स्ट रो के हो तो उसका डब्ल्यू, और आई है तो इसका ई, ये आपने कैपिटल रखना है। अच्छा, अब इनके दरमियान में ना ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से करीब करीब हैं। आपने क्या करना है कि इनके दरमियान में स्पेसिंग बढ़ा देनी है। तो आपने लाइन स्पेसिंग बढ़ानी है इसकी, लेटर स्पेसिंग बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि ये थोड़ा सा एक दूसरे से ओपनली नजर आए और हमें, हम ठीक से इनको गेज कर सकें। अब यहाँ पर आपकी वर्कशीट्स जो जो भी आपने बनाई हैं उनकी पिक्चर आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास फिलहाल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से जाके वर्कशीट्स को, अब आपने प्लीज़ ये नहीं करना, मैं ये काम नहीं कर रहा, आप लोगों ने ये काम करना है। इसलिए आपने ऐसा नहीं करना कि आप इसी तरह जाके इसको जो है वो, बल्कि मैं काम करता हूँ, मैं वर्कशीट का टेम्पलेट देखता हूँ, अगर मेरे पास अवेलेबल है तो मैं उसी को यूज़ कर लेता हूँ, ताकि इसके ऊपर किसी तरह कॉपीराइट ना आए। एलिमेंट्स और वर्कशीट्स, हाँ जी, ये काफ़ी सारी आ गई हैं वर्कशीट्स, इनमें से हम किसी को पकड़ लेते हैं यहाँ पे। और भी हमारे पास सियाल, सिंस हमारे पास जो है वो प्रो अकाउंट नहीं है, तो हम इन्हीं में से यूज़ करेंगे, जो ज़्यादा प्रोफेशनल, ज़्यादा अच्छी लग रही होगी, फ्री वाली वो हम ले आएंगे यहाँ पे। ये एक अच्छा आइडिया है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं।
इसको अगर हमने टॉप पे लेके आना है, पोजीशन पे जाएंगे और इसको हम कर देंगे टू फ्रंट, बल्कि इसको हम बैक ही रखते हैं और इसको भी बैक कर देते हैं, ताकि जो हमारे चेक बॉक्सेस हैं ये वाजे रहें। ये जनाब हमारा थंबनेल बन गया। उसके लिए अब बाकी एक मैं थंबनेल ऐड कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद से अपने पास से इसकी जो वर्कशीट्स हैं वो ऐड करनी है। इसको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद अब आ जाएं आप फाइवर गिग के ऊपर, और यहाँ पर 3 पिक्चर्स आप ऐड कर सकते हैं। तो आपने 3 ही पिक्चर्स ऐड करनी है। हम डाउनलोड्स में आते हैं और एक सेकंड, किस नाम से आया है ये, डाउनलोड, ऐड अ हेडिंग के नाम से आया है जी। इसको हम इसी तरह से यहाँ पे ये मेरे पास किड्स कस्टम वर्कशीट्स, और उसके बाद किस किस तरह की वर्कशीट्स हैं, फिर आगे हमने लोगो डाल दिया, नीचे पिक्चर डाल दी और हमने थंबनेल बना लिया। अब एक तो मैंने कर दिया है, 2 मजीद आपने वर्कशीट्स ऐड करनी है। और कस्टम टैग्स वर्कशीट्स, किड्स वर्कशीट, मैथ वर्कशीट, और ये मैंने कर दिया कंटिन्यू। इसी तरह जो जो पिक्चर आप ऐड करते जाएंगे उसके साथ आपने टैग ज़रूर ऐड करने हैं। दूसरी पिक्चर डालें, तीसरी ऐड करें, उसके बाद वीडियो आ जाती है। वीडियो में भी कैनवा में आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर आप वीडियोस भी बना सकते हैं। मैं बनाऊंगा नहीं, लेकिन आपको बता मैं देता हूँ। यहाँ पर आप वीडियो बना सकते हैं अपनी गिग के लिए। उसमें भी आपने क्या करना है कि आपने बताना है आप क्या कर सकते हैं। सो कोई भी वीडियो का टेम्पलेट उठा लें या ब्लैंक वीडियो क्रिएट कर लें, उसके ऊपर आपने एनिमेशन देनी है। एनिमेशन के ज़रिए आपने जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक फ्री टेम्पलेट है, मैं आपको बता देता हूँ इसको कस्टमाइज करके। देयर वाज एन इशू ऑन आवर एंड। अच्छा, इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम है, कोई और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला टेम्पलेट ले लेते हैं, इसको कस्टमाइज कर लेते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये एक वीडियो है और इस वीडियो के अंदर उसने सिर्फ 2 स्लाइड्स डाली हैं, और अगर इसमें इसको प्ले करता हूँ तो मुझे ये कुछ वैसा ही काम देगा। पिक्चर एनिमेट हो रही होगी, टेक्स्ट एनिमेट हो रहा होगा। तो आपने क्या करना है कि अपनी वर्कशीट यहाँ पे लगानी है, और उस वर्कशीट की राइट साइड पे आपने लिख के बताना है कि ये वर्कशीट किस चीज़ के रिलेटेड है। फिर दूसरा पेज, तीसरा पेज, कम से कम 4 से 5 पेजेस ऐड करें, और 5-5 सेकंड का एक पेज के ऊपर स्टे करें, और उसको आपने उसकी एक वीडियो बना के वो भी इसके साथ अटैच करनी है। वीडियो का फ़ायदा ये होता है कि आपके 40% चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं हायर होने के। फिर डॉक्यूमेंट आप ऐड कर सकते हैं, 2 PDF भी ज़रूर ऐड कर दें, अच्छी अच्छी वर्कशीट्स को 2 ऐड करें, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दें। लेकिन उससे पहले चेक बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। और ये जनाब हमारी गिग ऑलमोस्ट रेडी हो गई है पब्लिश करने के लिए। मैंने थंबनेल 1 डाला, आपने 2 वर्कशीट्स भी ऐड करनी है। मैंने गिग फेल्ड से प्लीज़ सेव इट अगेन, ठीक है। मैंने इसमें वीडियो नहीं ऐड की, आपने वीडियो भी ऐड करनी है। मैंने इसके अंदर PDF ऐड नहीं किए, तो आपने PDF भी 2 ऐड करने हैं। अब गिग हमारी सेव हो गई है, और उसके बाद आपने सिंपली इसको पब्लिश कर देना है। अब ये गिग पब्लिश हो गई। अब यहीं पे फेसबुक है, ट्विटर का और लिंक्डइन का बटन भी आ रहा है। तो अपने गिग को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर करें, अपने व्हाट्सएप का स्टेटस लगाएं, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स जो जहाँ पे आप समझते हैं कि आपको बैन नहीं कर दिया जाएगा, उनमें शेयर करें। फ़ायदा ये होगा कि लोग आपकी गिग पे क्लिक करेंगे, आपकी प्रोफाइल पे आएंगे, थोड़ी देर स्टे करेंगे और चले जाएंगे। आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका जो गिग है ये रैंक होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें तो एक्टिव गिग में मेरे पास एक आ रही है, और वो है मेक पर्सनलाइज्ड किड्स वर्कशीट एंड डिज़ाइन द इनर कवर फॉर किड्स एक्टिविटी। अभी तक इसके ऊपर कोई इंप्रेशन नहीं है, कोई क्लिक, कोई ऑर्डर या कोई कैंसिलेशन नहीं है।
आपने मुझे इसके ऊपर इम्प्रेशंस, क्लिक्स और ऑर्डर्स लेके दिखाने हैं। तरीकाकार ऑन पेज एसईओ का मैंने आपको बता दिया, ऑफ पेज एसईओ का भी बता दिया। आपने मल्टीपल्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसको शेयर किया और आपने इसके ऊपर ट्रैफिक जनरेट की। और तीसरा तरीका जिसको आज हम डिस्कस भी कर रहे थे कि आपने ऑनलाइन रहना है ज़्यादा से ज़्यादा। ऑनलाइन रहने के लिए आपने मोबाइल के अंदर अपनी मोबाइल फाइबर की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। उस एप्लीकेशन के ज़रिए आपने जब जब आप व्हाट्सएप के लिए अपना मोबाइल पकड़ें, साथ एक दफ़ा इसको भी चेक कर लिया करें कि ये मैं ऑनलाइन हूँ या नहीं हूँ। फ़ायदा ये होगा कि जब आपको कोई सर्च करता है, मे बी जब जिस टाइम पे भी क्लाइंट सर्च कर रहा है, उस टाइम पे 1 लाख में से सिर्फ 1,000 बंदा ऑनलाइन हो और आप वो लकी हूँ जिसको वो क्लिक करके मैसेज कर देगा। जब मैसेज आएगा तो आपने ये इंतज़ार नहीं करना कि मैं 1 घंटा पूरा करने के बाद रिस्पॉन्स दूंगी, या मैं पहले किसी से मशवरा कर लूँ, या मैं सर को दिखा लूँ कि ये मैसेज आया, इसका मैंने क्या जवाब देना है। आपने उसी वक्त उसको स्विफ्ट रिस्पॉन्स देना है ताकि आपको वो हायर कर ले। अगर आप वेट करेंगे तो फिर होगा ये कि जब तक आप जवाब देंगे तब तक कोई और बंदा हायर हो चुका होगा। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट सैटरडे को हमारा सेशन है। उस सेशन से पहले मिनिमम 7 गिग्स हर कोई तैयार कर ले ताकि हम उनको रिव्यू कर सकें। अल्लाह हाफिज़।